हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, आज मैं एक रीजनिंग प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार इसको पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। देखिए, पहला क्वेश्चन में कहना है कि दिया हुआ सेट, उस सेट के अनुसार इसमें देखना पड़ता है कि कौन सा सेट वो इसमें मिल रहा है। जो सेट इसमें जो रूल फॉलो हुआ है वही रूल किसमें प्रयोग हुआ है उसको हम लोग को चुनना है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि 11 से 44 से फिर 2 है। अगर इसको हम लोग 11 के पढ़ा में जाते हैं तो 11 से 44 होगा। फिर उसको क्या किया है, मान लेते हैं कि 44 का भाग दे दिया 22 से, तो 22 दूनी 44। दूसरा इसमें क्या किया, फिर इसको अगर देखेंगे तो 6 का 6 9 54, फिर 54 को क्या कर सकता है कि आधा 3 होगा। तो इसमें देखेंगे आधा करने से 27 होना चाहिए, वो नहीं प्रयोग हो रहा है इसमें। ठीक है, तो दूसरा कंसेप्ट में क्या हो सकता है, इसमें देख रहे हैं कि इस दोनों को गुना किया है। 11 दूनी 22, 11 गुना 2 22, फिर उसको थर्ड वाला के साथ फिर गुना किया है 22 दूनी 44 और बीच में लिख दिया। उसी प्रकार इसको देख रहे हैं कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, 6 तिया 18, फिर लास्ट के साथ गुना किया है, गुना किया 18 तिया कितना हो गया 14। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार कौन सा ऑप्शन में मेल है उसको देखेंगे। अगर इसको देखा जाए तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है। 4 दूनी 8 और 8 4 2 गुना 4 बराबर 8, फिर थर्ड के साथ गुना 8 4 32। ये ऑप्शन आपका मिलता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि कथन दिया हुआ, ये निष्कर्ष दिया हुआ है। इसमें कथन से रिलेटेड जो निष्कर्ष में सही होता है उसको इसमें देखना है। ठीक है, तो कथन में क्या कर रहा है कि सभी यू एम है और कुछ जी एम। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग डायग्राम के साथ समझेंगे, फिर उसका निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, क्या करें, सभी यू जो है, जितना यू जो है सब कितना क्या है एम, सभी यू एम है, लेकिन कुछ जी एम है, कुछ जी जो है एम, कुछ जी क्या है एम। ठीक है, अब इसमें देखेंगे निष्कर्ष क्या कर रहा है कि कुछ जी यू है, कुछ जी यू है, यू के साथ तो कोई संबंध नहीं। दूसरा कह रहा है कि कुछ जी एम है, कुछ जी एम है, हाँ है, लेकिन यू के साथ जो है आपका जी का कोई संबंध नहीं दिखा रहा है। यानी एक नंबर आपका सही नहीं होगा, बल्कि 2 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन में क्या बता रहा है कि केवल 1, केवल 2, दोनों, न तो 1 न तो 2, 2 तो आपका बिल्कुल सही हो रहा है, यानी आपका केवल 2 आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 19वां है, यदि रोहन बाएं से 8वां है तो उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि एक पंक्ति है, उसमें रवि जो है बाएं छोर से गिर रहे हैं, तो कितना हो रहा है, बाएं छोर से 19वां है, और रोहन बाएं छोर से ही बता रहा है 8वां, बाएं छोर से कितना है 8वां, तो उनके बीच में कह रहा है कुल कितने व्यक्ति होगा। ठीक है, तो इसे गिन के भी आप पता कर सकते हैं, और नहीं तो इसका रूल क्या है कि दोनों को घटा के और एक माइनस कर देना है। ठीक है, या इनके बीच बैठा दीजिए 8 9 10 11 12 13, इसमें बैठा देने से भी आ जाएगा, या दोनों को घटा के एक माइनस कर देंगे तो 9 में 8 गया कितना, 11 में गया तो कितना हो जाएगा 10। उनके बीच कितना व्यक्ति होगा 10 हो जाएगा। किसमें, ऑप्शन नंबर। करें, नीचे दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। ये जो आकृति दिया हुआ है इसमें कुल त्रिभुज की संख्या क्या होगी वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो कोई भी एक त्रिभुज को, जैसे ये है आपका चतुर्भुज है, इसको जब विकर्ण को आपस में मिला देते हैं, ठीक है, मिला देने के बाद ये 1 2 3 4, उसका क्या करते हैं, इसको डबल कर देते हैं, बड़े अंक क्या करते हैं डबल कर देते हैं, तो कितना बन जाता है 8 गो बनता है। तो इसमें भी 8 को, इसमें भी 8, इसमें भी 8। ठीक है, 8 16 24, 24 को तो हो गया। अब देखेंगे छुपा हुआ इसमें क्या है उसको देखना है। यहां से देखिए, ये 1 हो गया, 2 हो गया, फिर इसमें आइए 3 हो गया, फिर यहां से लेकर यहां तक है 4। ठीक है, 4 को जो इसमें क्या है छिपा हुआ है उसको हम लोग गिन लेंगे, 24 + 4 तो कितना हो जाएगा 28। जो आपका इस आकृति में त्रिभुजों का संख्या कितना होगा 28, किसमें, ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कथन दिया हुआ है, कह रहा है कि केवल लड़कियां डॉक्टर हैं और कुछ लड़कियां आईएएस हैं। ठीक है, इस कथन को अनुसार निष्कर्ष निकाला गया है कि सभी लड़कियां आईएएस है, कुछ आईएएस लड़कियां हैं और कुछ डॉक्टर आईएएस। ठीक है,
तो सबसे पहले इसको हम लोग डायग्राम के साथ समझेंगे। यार केवल लड़कियां ही डॉक्टर है, यानी डॉक्टर जो है सिर्फ लड़कियां ही है, ये जितने डॉक्टर है सब क्या लड़कियां। और कह रहे हैं कुछ लड़कियां जो है आईएएस है, कुछ लड़कियां जो है आईएएस है, कुछ लड़कियां क्या है आईएएस है। अब हम लोग डिस्कस को देखेंगे, क्या सभी लड़कियां आईएएस है? सभी लड़कियां आईएएस है नहीं, सभी लड़कियां आईएएस है नहीं, कुछ आईएएस लड़कियां हैं, हाँ कुछ आईएएस लड़कियां हैं, ये आपका सही होगा। फिर कह रहा है कि कुछ डॉक्टर आईएएस है, नहीं डॉक्टर के साथ आईएएस का कोई संबंध नहीं, यानी ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। यानी सही सिर्फ आपका केवल 2 होगा, किसमें ठीक है। फिर देखिए कथन दिया हुआ है T > G फिर इस तरह दिया हुआ है, उसका निष्कर्ष निकाला गया। इसको देख के इसमें निष्कर्ष देखना है कि सही है या कौन गलत है, ठीक है। तो कह रहा है कि केवल एक सही है या केवल 2 सही है या दोनों सही है या नो तो 1 नो तो 2 सही है। तो इसमें देखेंगे क्या एक नंबर का है F बराबर Z, तो F कहाँ है और Z कहाँ है उसको देखना है। तो F और Z यहाँ पर लिखा है, तो F बराबर B है, यानी F को अगर हम लोग B की जगह ले जाएंगे यहाँ पर, तो ये इस सिचुएशन में आके खड़ा हो जाएगा। यानी इसमें हो रहा है कि Z बड़ा F, Z जो है F से बड़ा है और बराबर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ चिन्ह बराबर कर दिया हुआ है, इसलिए ये आपका सही नहीं होगा। फिर चलते हैं हम लोग E और B में। E कहाँ है जी, यहाँ पे है, B यहाँ पे। E और B में चलेंगे, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि F बराबर B है, तो F बराबर B है, तो F की जगह जब B को ले आएंगे तो यहाँ हो जा रहा है इस रूप में आके खड़ा हो जाएगा। यानी E बड़ा है B से, जो ऑप्शन आपका निष्कर्ष 2 में भी दिया हुआ है कि बड़ा है B से, यानी आपका बिल्कुल 2 सही होगा। यानी ऑप्शन क्या है, केवल 1 केवल 2 दोनों, यानी केवल 2 जो है आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन करा A + B का अर्थ A B की माँ है, A - B A B का भाई है, A × B A B की पत्नी है, A भागा B A B का पिता है। तो एक इक्वेशन दिया है कि P + Q - R गुना S भागा T में Q का T से क्या संबंध है, ठीक है। तो इसमें खाली ये ध्यान देना होगा कि से जहाँ लगा हुआ रहेगा संज्ञा उससे रिश्ता पूछना है, T ने Q को क्या कहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग बैठाएंगे P + Q, यानी प्लस का क्या अर्थ है, A B की माँ, यानी P जो है आपका Q की क्या है माँ, P जो है Q की माँ, ठीक है। माइनस कर क्या बता रहा है कि A B का भाई है, A B का भाई यानी Q जो है R का भाई है, Q जो है R का भाई, Q R का भाई है। गुना कर क्या बता रहा है, A B की पत्नी है, यानी R जो है S की पत्नी है, R जो है S की पत्नी है, R S की पत्नी है। भागा कर क्या बता रहा है, A B का पिता है, यानी A B का पिता है, यानी S जो है T का पिता है, S जो है T का पिता है। ये आकृति बन गया, ठीक है। अब इसमें आंसर किसका पता करना है, Q का T से क्या संबंध है, Q का T से, यानी Q और T में देना से, मतलब इससे रिश्ता देखना है। T ने Q को क्या कहेंगे, इधर से देखिए T के पिताजी, पिताजी की पत्नी मतलब T की माँ, T की माँ, और माँ का ये क्या हो रहा है, भाई हो रहा है, तो क्या है ऑप्शन माँ का भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रश्न निम्नलिखित में 3 अक्षर वाले शब्दों पर आधारित है, 3 अक्षर वाले कुछ वर्ड दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि उपरोक्त में से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाता है, तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग चयन करेंगे, जैसे रेट है, अगले अक्षर से बदलेंगे तो ये हो गया एस हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये हो जाएगा, टी के बाद क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बदलेंगे डी और टी को, डी के बाद क्या आता है, ई आ जाएगा, ओ के बाद क्या होगा, पी हो जाएगा, ओ पी, टी के बाद क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है। फ्राई को बदलेंगे, एफ के बाद क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, आर के बाद क्या हो जाएगा, एस होगा, वाई के बाद क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक है। कट को इसको चेंज कीजिए, सी के बाद क्या होगा, डी, यू के बाद क्या होगा, भी, टी के बाद क्या होगा, टी के बाद यू हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि उपरोक्त में से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाता है, तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा, यानी कोई भावल नहीं होगा। चेंज करने के बाद कितने शब्द है जो भी भावल नहीं होगा, तो इसमें देख रहे हैं भावल है, इसमें भावल है, इसमें भावल है, इसमें भावल नहीं है, मतलब एक शब्द है जो एक भी भावल इसमें नहीं है, तो क्या होगा इसमें, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि निश्चित कुट भाषा में लॉस्ट इन स्पेस को ये लिखा जाता है और नेवर गेट लॉस्ट को ये लिखा जाता है, तो उस कुट भाषा में लॉस्ट को कैसे लिखा जाएगा। क्या कर रहा है इसमें, लॉस्ट इन स्पेस को क्या लिख रहा है, VP
DCEZ, ठीक है। फिर यह क्या है, नेवर गेट लॉस्ट को क्या लिख रहा है, GBEZCY, ये लिखा जा रहा है। तो क्या कर रहा है इसमें, लॉस्ट को क्या लिखा जाएगा, LOST। तो इसमें देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है जी, इसमें लॉस्ट लॉस्ट, इसमें कॉमन क्या आ रहा है जी, EZ, बाकी कोई कॉमन नहीं आ रहा है। यानी लॉस्ट के लिए किसका प्रयोग हुआ है, EZ का प्रयोग हुआ है। किसमें, EZ, ऑप्शन नंबर बी, जिसके सही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ।